हाँ बेटा, तू कौन से घमंड में चटक रहा है? अरे दुनिया झूठी है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। क्यों महाराज? ये बता बेटा, तेरे घर में कौन कौन है? लड़का कहने लगा मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, भैया हैं, भौजाई हैं, मेरी घरवाली है। तो लला ये बता, वो तुमसे प्यार करते हैं या तुम्हारी दौलत से? लड़का कान लगो जो कुछ पूछोगे बात है। अरे वो हमारी दौलत से नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं। महात्मा कहने लगा बेटा गलत है सब। ऐसा करो, आज दिन तुम मेरे आश्रम में रहो और मैं तुम्हें प्राणायाम विद्या सिखाऊंगा। और प्राणायाम विद्या कैसे सीखी जाती? दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर को ऊपर उठा करके श्वास को शून्य के लिए खींच लिया जाता है। इधर में बाबा बोले बेटा ऐसा करो, तुम अपने घर के लिए जाओ और दिन के ठीक 12 बजे और मत जाइयो। लड़का कान में बोले सिर माता हमें मरवा देते। नहीं बेटा, सचमुच नहीं, झूठ मूठ। फिर ते बाप रोएगो, ते मैया रोएगी, ते भौजाई रोएगी, ते घरवाई रोएगी। जब पता पड़ेगा को कौन को है। ठीक है महाराज, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ते गड्डी बनाएंगे, मर गड्डी में ले जाएंगे। नहीं बेटा, तुझे चला नहीं पाएंगे जब तक मैं आ जाऊंगा। आज लड़का घर के लिए चला और घर में पहुंचा, अपनी मैया से कहने लगा माँ हमें बहुत जोर की भूख लगी है। मैया कहाँ लगी? बेटी बैजंती, ललाया भूख लगी है, भोजन बनाए दे। बहु बड़ी होशियार रहे, जैसे आगरा की हो। भाई आगरा के तो माफ करना, क्योंकि बड़ी सिटी में शिक्षा का प्रभाव होता है, शिक्षा का संचालन होता है, होशियार होती हैं। बहु बड़ी होशियार रहे। 5 लीटर दूध लिया, 250 ग्राम चावल डाले और 1.25 किलो चीनी डाल दी और खीर हटात तो रही, रांध तो रही, हटात तो रही, रांध तो रही। खीर की बन गई बिल्कुल रबड़ी। भूख में कोई आदमी खा जाए। और जैसे ही खीर बन नहीं पाई, जो घड़ी ने 12 बजाए दे, और जैसे घड़ी ने 12 बजाए से धारा भैया लड़का आंगन में कहता लम्बो। और जैसे लला आंगन में लम्बो पड़ो, पिताजी कहने लगे हाय भगवान, हमारे कोई लला तो वो मरिया। और बगल में बैठ के रोने लगे। अब देखना, ध्यान लगाना, संसार में कोई किसी का नहीं है। बाप क्या कहने लगा? ओ बेटा तुम जो बाढ़ा पी गई खड़ी, जाए तो न काट के लाएगा। जो छेबी गई उधियारी है, बम के कौन चलाएगा। अरे लला तुम बेशक मर जाते। 65 साल के तो करा तो वो क्या कर जाते। इधर ठेकेदार जी की ओर से 11 पुरस्कार चटकोला प्रदर्शन होकर देते हैं। अरे लला तुम बेशक मर जाते और अपने बदले को मेहनती हमको कर जाते। लला तुम बेशक मर जाते और अपने बदले को मेहनती हमको कर जाते। पिताजी कहने लगे बेटा तुम मरे तो बेशक मत जाते, लेकिन अपने बंदे में एक मेहनती तो मनुष्य नहीं जाते। लेकिन श्री डोकरा 70 साल के, तुझे ये अकल नहीं है? जब तेरा बेटा खत्म हो गया तो मेहनती क्या पार पा रहे? जब तक मैया आ गई, कहने लगी है सुनी लगे पापा तुम पे तो रोए ना ले आ। तो डोकरा बोले लगी तू रो ले, तू कौन सी मराठी में रोएगी? तू रोए। अब मैया बगल में बैठ गई, रोने लगी। कैसे रो रही? अरे पैसे लिखो करेगा बेटा सानी। और गाय को पीवावे लाला पानी।
लगे बेटा तुम मरे तो बेशक मच जाते, लेकिन 6 महीना की शादी करके तो धरी जाते। लेकिन सुनने तो कैया 65 साल की उम्र हुई है, क्या 6 महीना तक वो शादी खराब ना हुई है। अब नंबर आयो कौन को बा भौजाई को, ए भैया, ए बड़े भैया, मौसा बैठे जा। अब नंबर है भौजाई का, और भौजाई सोचने लगी हाय भगवान, जवान देवर मरे हैं और हम ना रोई तो सवेरे पड़ोसियों कहेंगे नकटी ने देवर ही कमाई तो बहुत खाई, लेकिन कहाँ सुना डाले। और भौजाई के आंसू फांसू तो कछु न आए, और जिनके पास एक आंसू ने फैक्ट्री और हो डुप्लीकेट कौन फूंक के आंसू लगा ले, और देवर के बगल में बैठ गई और रो लगी। कैसे रो रही? ओ देवर तुम कहाँ गए, इस घर में तुम ही कमाते थे। और आदमी का मुंह भरी गई चतुर, और तेरे पीछे रोट भरा हम बैठे पैसे खाते। बाजार को अब ले जाओ और शेपों में ले जाए फिल्म को दीवार दिखावेगा। और इंदल भैया पहले साड़ी कहीं की चली, पहले साड़ी चली पूनम की, फिर रसगुल्ला की, फिर 100 ग्राम की। धन्य फैक्ट्री वाला तुमने 100 ग्राम की साड़ी बना दी, और 100 ग्राम के बाद में नेट की साड़ी आर पार धुआंधार बेड़ा पार। नेट की साड़ी पहन करके बहू कमर तक घूंघट कर लेते, क्यों पर्दा हो गए। एक खेत दूते ससुर जी देख ले तो है हमारे बहू ने आज कौन से कलर की लिपस्टिक लगाई। बुरा मत मानना मेरी माता बहना, मैं खुले शब्दों में कहता हूं। नेट की साड़ी पहनने के ये हालात होते हैं। फिर 100 ग्राम की बनाती है, और पहले नेट की साड़ी अरे लला तुम बेशक मर जाते। ठीक है ना कह रही है। अरे लला तुम बेशक मर जाते, और चिकनी चमेली की साड़ी लेके हमको धर जाते। भौजाई कह रही तुम मरे तो बेशक मच जाते, लेकिन हमारे चिकनी चमेली की साड़ी तो लेके धरी जाते। चिकनी चमेली की साड़ी का चूदना पहले चल रही थी। अब नंबर आयो कौन को? भकभका देवी को। भकभका देवी तुम जानते हो या कौन हो? दरवाजे में खड़ी देख रही, हाय दैया सवेरे के मरे पटेला घाई डरे, संजानो रोना पड़ेगा। हमें लग रही है भूख, तो हम तो भूख के पेट रहे हो ना जाएगा। अब बहू ने क्या काम किया, अंदर गई और खीर की पतीली उठाई, खीर का जो गर्म अति से चौड़े से बर्तन में खुल गई, और ऊपर से झपर 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 बीजना चलाई उठाए और पूरी खीर पी गई। ओम गोविंदाय नमो नमः। 15 दिन कोने भाई, और जय जय तक कचौरा भरे,
15 इतना भाई गोने नई नई ससुराले आई थी। अब बहू अपने पति के पास आई और घूंघट मान लो और दोनों पौन बाल को बिलाज ऊपर करके अपने पति की छाती पे पूरी चुरी बहुत गई। लड़का खान लगो बैसे था नहीं मर वजन न कटी ने दे दे घूसा और बगल में बैठी गई। अरे दैया हम तुम्हारा कछु देख ही नहीं पाया। 15 दिन हम तुम्हें लिवाए के लाए, तुम हमें लिवाए के लाए हो। अब तुम चले गए, अब हम कौन के सहारे जिएंगे और कैसे रो रही। बोल सुनाई दे और दुल्हन को धीर बधाई दे। लड़का सोचने लगे वो मरे थे तो सब बातें सुन लो। लड़का सोचने लगा मेरा बाप खेत खलियान के लिए रोया, मेरी मई सानी पानी के लिए रोई, मेरी भौजाई चिकनी चमेली साड़ी के लिए रोई, लेकिन मेरी पत्नी तो सही लाइन पे रो रही है, लेकिन जो ना पता लाल सिंह के दूसरे नंबर पर का कहेगी। कौन कह रहे? नवल सिंह, अनीता, माफ करना अनीता हमारी घरवाली का नाम है। अरे पिया तुम पैसे का मर जाते और एक साल का सिंहल लेके हमको उधर जाते। सब मतलब का व्यवहार जगत में छूटा नाता है, सब मतलब का व्यवहार जगत में छूटा नाता है। पत्नी कहने लगे पिया तो मरे तो बेशक मत जाते, पर एक आध साल को सिंगा तो लेके धरी जाते, लेकिन वरना कटिए जो ना पता जब तू आदि में मरेगो तो सिंगार का जो ढोला का पे करेगी। बगल में बैठी बैठी रोने लगी। अब गांव वाले आए, कहने लगे भैया काय को पागल हुए हो, अरे इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ और एक तिखटी बनाई लला के लिए, डोली तैयार की, उसमें उसे रखा और 4 कंधा लगे हैं और आगे धेला कंडा बा करो राम नाम सत्य है, पीछे के बराबर करी सत्य बोलो मुत्य है। और लड़का कह रहा है कि हम पत है। लड़का आके फाड़ फाड़ के देखने लगे वो संडा आया होना है। अब क्या हुआ, जैसे गांव से बाहर निकले एक वही महात्मा और सामने आया, कहने लगा ए भैया कहाँ जा रहे हो? तो हमारे दादाजी बैठे कान लगे आगरा जा रहे हैं, ताजमहल देख भी चले संजा को घर छोड़ दे। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? लड़का कहने लगा श्री महात्मा तुझे पता नहीं ये लड़का खत्म हो गया, इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। महात्मा कहने लगे भैया मेरी बात सुनो, कोई दवा करा लेना हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं, कोई दवा करा लेना हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं। एक खुराक में ओ भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं, कैसा भी मुर्दा हो एक खुराक में जिंदा हो जाता है। हमारे नवल सिंह कहने लगे बाबा जो बताओ तुमने पहले कब इलाज करोगे, पहली बार डॉक्टरी सीख रहे
अब क्या हुआ, महात्मा कहने लगे चलो इस घर लेके चलो। और घर लेके आए और घर लेके वो लड़का जो कंधार लगे थे आंगन में दम से नहीं पटक दो। वो महात्मा कहने लगे ऐसा करो, गांव वाले एक तरफ बैठ जाओ, घर वाले एक तरफ बैठ जाओ। और गांव वाले एक तरफ बैठ गए, घर वाले एक तरफ बैठ गए। महात्मा बोले घर में दूध है कि हाँ, ऐसा करो एक लोटा दूध का लाओ। एक लोटा दूध का लिया और कमंडल में डाल लिया और कहने लगे सभी अपनी अपनी आंखें बंद करो। सब ने आंखें बंद की। महात्मा झोली में हाथ डालो और राख की चुकटी निकाली और कमंडल में डाल ली। ऊपर तो चलाई दियो भैया, दूध हो बिल्कुल काला। और जैसे काला दूध हुआ, महात्मा ने कहा अपनी अपनी आंखें खोलो। सब ने अपनी अपनी आंखें खोल ली। और जैसे सब ने आंखें खोली, महात्मा कहने लगे इस लड़के का बाप कौन है? बूढ़ा बाप सामने आया। हाँ बाबा मैं तुझा बदनसीब को बाप दो लला आते सोए को तो ये खत्म हुई है, एक बच्चों है। तो कि बाबा ऐसा करो, तुम्हारी 70 साल की उम्र है, तुम ऐसा करो क्या दूध पी लो और तुम खत्म है जाएंगे और तुम्हारा बेटा जिंदा है जाओ। अब तो डोकरा की नारी झेते और झे बोलेगी बारे डॉक्टर, बारे वैद, मरीज नीचे डरो, बोतल मुंह पर चढ़ा लो। बाबा पी तो ले तो पर मैं मर गो तुझे डुकैया को एक रोटी नहीं देगा। समय पर सकी बात है ना। डुकरा साफ मना कर दिया। अब उस माँ से कहा माँ, मैया तो वैसे भी बेटे के लिए कहती है कि बेटे तुझे कुछ होने से पहले मुझे मौत आ जाए लेकिन तुझे कुछ ना होने पाए। मैया तुम जा दूध पी लो, तुम्हारा जवान बेटा मरा है और तुम मत जाएंगी और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। डुकैया बोली पी तो लेती बाबा, पर मैं मर गई तो ये डुकरा को गौर भैया नाने। तुम मरी को तुम मत जान दो, मेरे बस की बात ना है। अब नंबर आया उस भौजाई का और भौजाई से कहा बेटी तुमने देवर की कमाई बहुत खाई है, तुम जा दूध पी लो और तुम मत जाओ, तुम्हारा देवर जिंदा हो जाओ। भौजाई बोली हो समय रहियो, हो समय पिएगा ते खो पिएगा ते मर ताको मरे रहते मेरे तो 5 हाथ को पट्टा चीमटा बजा दो। साफ मना कर दिया। अब उस बहू से कहा बेटी तुम्हारा पिया खत्म हुआ है और बिना पति के पत्नी के लिए संसार एक नरक के समान होता है। तुम जा दूध पी लो और तुम खत्म रह जाएंगी और तुम्हारे देवर जिंदो, वो तुम्हारा पति जिंदो है जाएगा। बहू कहने लगी हाँ बाबा हमारे तो मरे हैं, हम तो पिए न पड़ेगा। और घूंघट मार रखियो, वो कमंडल ले गई और ओठन तक ले पहुंची लेकिन पियो ना है। कहने लगी बाबा जादू तो सच्ची मच्छी बच्चा है नहीं झूठ मूठ मर गई पी ले। बाबा दूध तो मैंने पियर में बहुत पियो तो सासुरे पी ले। बाबा तुम्हारी से दूध तो मैंने खूब कटोरा भरे भरे के पियो तो कमंडल भर के पी ले। बाबा दूध तो मैयो ने बहुत पिया तो बाबा के हाथ पी ले। तो बहू क्या बोली बाबा तुम हमें मन की बात बताए। हाँ बताओ। हम या दूध पी लेंगे और हम मर जाएंगे तब जो जिंदे होंगे हम तैयार देखेंगे कौन है। तुझे मर गए तो मत जान दो। अब दूध हमारे बस की बात नहीं हो, हम क्या करेंगे सुनो। सजना तो मरी गए बाबा हमको कहे मरे भाई। होता सवेरे नवन सिंह होता सवेरे जाएगा कोई तुझ करनी हम जाएगी। बहू कहने लगी मर गए तो मत जान दो और हम खूब देख लेंगे। महात्मा बोले बाबा बोले मैं पी लूं, बोलो तो तुम सब राजी हो।
जब सब चिल्लाए के कहने लगे तुम वही बढ़िया बाबा जी हो, पी लो तुम्हारी तो यूं समझे कुंभ के मेला घूमे मरे को तेरे को पी जा। महात्मा कहने लगे सही है, तुम आए कुटुंब को जा रहे हो। महात्मा ने कहा आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद की और महात्मा ने दूध पी लो और वो कमंडल उठा के उसे फेंको नवाब पसे की चौड़ाई पर। अब दूध पी करके महात्मा बोले सब आंखें खोलो, सबने आंखें खोली। लड़का में एक डेरे पाई की लात मारी, लड़का बैठा हो गया और लड़के से कहा देख लिया बेटा, देख लिया संसार में कोई किसी का नहीं है। तू कहता था ये मेरे हैं, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी भौजाई, तेरी घरवाई तेरे लिए 100 ग्राम दूध तक नहीं पिया, उनसे कहता ये मेरे हैं। लड़का बोला रुको महाराज, मैं अभी 5 मिनट में इनका फैसला किए देता हूँ। लड़का अंदर गया, गेरुआ रंग के कपड़ा रंगाए, हाथ में कमंडली बाहर निकल के आ गए। सोई वो 15 दिन भाई कोने भाई दुल्हन आती वो कह रही कि हमको और कर लेंगे, 2 पाँव पकड़ लेता या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आज से तो तब ऐसे सोए गए, हम तो रो के मर गए। लाला बूढ़ो ना ने तू यूं समझ रहे हो, बूढ़ा हुआ थोड़े से बाल उड़ गए। पाए के जवानी तू इतना ही ठलाव मत, अगर बूढ़ापो के साले पड़ जाए। पाई के जवानी तू इतना ही ठलाव मत, अगर बूढ़ापो के साले पड़ जाएंगे। भले भले एक न देंगे है तेरो साथ, मली मली हाथ में छाले पड़ जाएंगे। सूख जाए काल और पिचक जाए खाल, सूख जाए काल और सूख जाए काल और पिचक जाए खाल। और सोबत में खटिया की पार्टी पर है वो हाथ चालत में लठिया के लाले। तूने हीरा दादाजी, तूने हीरा हेराए ना चोरे में, तूने हीरा लुटाए ना चोरे में। मैंने कहा तो घंटा गोली में कंचा खेले में खेल जमायो, जोनी में तेरी हंसने हलगायो। कैसे भूख लगी कोई अफरे में, तू नहीं हीरा, तू नहीं हीरा, तू नहीं हीरा हेराए तो चोरे में, तू नहीं हीरा लुटाए तो। हाँ इधर में बुरा मत मानो, ये तो